दोस्तों, मैं हूं अयाज़ मोरस और आज की अपनी वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं आपको। आज की ये वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या कह सकते हैं कि कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें। दर हकीकत ये वीडियो जो है वो मेरे दिल का एक बोझ है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, हल्का करना चाहता हूँ। पिछले दिनों मेरे दांत में काफ़ी दर्द था और मैंने उसको निकलवाया तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन थी। तो मैंने अपना आके फ़ोन बंद किया और कोशिश की कि डॉक्टर के एडवाइस पर 2-3 दिन जो है वो मुकम्मल तौर पर काम से हर चीज़ से रेस्ट करूं। तो एक रात मैं रात को देर से सोया, तकलीफ़ की वजह से सुबह फ़ोन देर से ऑन किया तो मेरे दोस्त पालूस का मुझे मैसेज मिला कि अपना फ़ोन तुम्हारा बंद है, जल्द से फ़ोन जब भी ऑन करो मुझे कॉल बैक करना। जब मैंने कॉल की तो उसने कहा कि आपने वॉइस मैसेज नहीं मेरे सुने। तो मैंने कहा मैंने सारे सुने हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहला आपने वॉइस मैसेज नहीं सुना। तो मैंने दोबारा वो वॉइस मैसेज सुना और वो वॉइस मैसेज क्या था, वो एक बॉम्ब ब्लास्ट था मुझ पर। और वो वॉइस मैसेज सुनने के बाद मैंने क्या कहते हैं उसको कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, और वही सूरत हाल मेरे साथ हुई कि उसमें खबर ये थी कि मेरा दोस्त कैसर अब इस दुनिया में नहीं रहा। इट वाज़ वेरी चैलेंजिंग लास्ट 2 to 3 डेज़। आई थिंक 12 या 13 को उसकी डेथ हुई है अर्ली मॉर्निंग। और जब तक मुझ तक मैसेज पहुंचा था बदीन में, तो मैं कराची में हूं, तो तब तक उसका जो फ्यूनरल भी हो चुका था और मुझ तक ये ख़बर मुझे मिली थी। और कैसर की डेथ जो है वो माउथ कैंसर की वजह से हुई एंड वी वर प्रिपेयर दैट, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और बहुत जल्द कैंसर जो है वो फैला और उसकी डेथ हुई। तो उसके बाद जो मेरी दर्द थी, तकलीफ़ थी, वो बहुत ज़्यादा हुई और मैं 2-3 दिन से अलबत्ता पहले तो जिस्मानी तौर पर वीक था, लेकिन दैट वाज रियली द ब्रेक माय सोल। तो मेरे जिस्म और रूह में दोनों को एक बड़ा झटका लगा और ये पिछले 3-4 दिन से मैं बहुत अपसेट था। आई कुड नॉट प्रॉपर्ली स्लीप, कुड नॉट टॉक, कुड नॉट स्पीक। और कल सैटरडे को कैसर की जो है वो जिसे मेमोरियल सर्विस कहते हैं उसका तीसरा वो था बदीन में, एंड आई वाज प्रिपेयर टू गो, रेडी था मैं बिल्कुल, लेकिन तबीयत ने एक दफ़ा फिर जो है वो इजाज़त नहीं दी और मैं नहीं जा सका। और जब मैंने फ़ेसबुक पे भी लगाया तो बहुत सारे दोस्तों ने कॉल की और मुझे कैसर का अफ़सोस किया, लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ इज़हार अफ़सोस किया, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं कर पाया अपार्ट फ्रॉम माय फ्रेंड, जो हम तीनों के मुश्तरका क्लास फेलो थे, पालूस उसके साथ। तो मेरी जो फ्रस्ट्रेशन थी, मेरा जो दुख था, मेरा जो दर्द था, मैंने अल्फाज के अंदर बयान करने की कोशिश की, बट ये नेचुरली होता नहीं है कि आप जब तक अपना जिसे कहते हैं ग्रीफ, दर्द, रंज और अपनी जो पेन है वो किसी के साथ शेयर ना करें। तो मुझे था शायद मैं वहाँ जाऊँगा कैसर के उनके रिलेटिव से मिल के रो के, तो शायद थोड़ा सा दर्द कम होगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका और मैं यहाँ भी बड़े सुकून से नहीं बैठ पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये दर्द, ये दुख आपके साथ शेयर करूं, शायद थोड़ा जो है वो मुझे रिलैक्सेशन हो और थोड़ी सी तसल्ली हो एंड आई कैन रिलैक्स एंड जो नॉर्मल सिचुएशन उसमें आ सकूं। कैसर के साथ मेरा ताल्लुक़ बड़ा अजीब सा रहा, अजीब इन सेंस में कि मेरी और उसकी दोस्ती भी बड़ी अजीब थी। कैसर की ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि उसकी हाइट बहुत छोटी थी और उस हाइट की वजह से बहुत सारे लोग उसको मजाक भी बनाते थे और उसको अपनी जोक्स का, अपनी इंटरटेनमेंट का हिस्सा बनाते थे, जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी शुरू से। और मैंने कैसर को भी पता है इसके लोगों के लिए उसके लिए फ़ाइट भी किया और मैं कैसर से नाराज़ होता था कि तुम क्यों लोगों को अपना मजाक उड़ाने देते हो। और उसका एक बड़ी ज़बरदस्त बात यार, जब मुझे कुदरत ने ऐसा बनाया है तो मैं कुदरत पे क्यों नाराज़ हूँ, और जब मेरी वजह से लोग मुझे मजाक बना के खुश होते हैं तो मैं अब परेशान नहीं होता, मैं भी खुश होता हूँ कि मेरी वजह से लोग खुश होते हैं। तो
मुझे ये उसकी बात बड़ी स्ट्राइकिंग लगती थी कि जब मुझे और आपको कोई इंसल्ट करे तो वी फील सो मच बैड कि यार इसने मुझे ये कैसे कहा, मेरे जिस्म के बारे में, मेरी जो है वो पर्सनैलिटी के बारे में इसने कमेंट कैसे किया। और एक बंदा जहाँ जाता है उसको कंटिन्यू आप टॉन्ट करें तो उसके लिए कैसी जो है ना वो स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और मैं आई कैन फील, क्योंकि मैं कैसर के साथ बहुत ट्रैवल किया। मुल्तान में हम 1 साल हॉस्टल में रहे, हमने वहाँ से बहावलपुर, फिर कराची बहुत अरसा यहाँ पे वो 2-3 दफ़ा मेरे पास आया। बदीन में भी हम रहे, हैदराबाद गए हम, लाहौर में हम काफ़ी जो है वो हमने ट्रैवल किया। तो इस तरह से मैं आई कैन फील के लोगों के रवैया क्या होता था। और अमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो कोई जिस्मानी तौर पर किसी से दूसरे से, हम सोसाइटी से कम हो, उसके साथ किस तरह का रवैया अपनाते हैं। लेकिन कैसर की ज़िंदगी में जो मैं अभी सोचता हूँ कि उसकी ये शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी कि वो उसको दोस्त बनाने आते थे। और उसके पास शायद एजुकेशन भी नहीं थी, इतनी तालीम भी नहीं थी, कोई ऐसे गट्स भी नहीं थे, कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, कोई चीज़ भी नहीं थी जिस पे आप कहें कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। हाँ, उसके पास एक कशिश थी, एक ऐसा क्या कि मकनतीसी कुव्वत थी कि लोग उसके दोस्त बन जाते थे और उस पर ट्रस्ट करते थे और उसके साथ वक्त बिताना जो है वो वक्त गुजारना उसके साथ अच्छा लगता था। मैं खुद कभी कभी महसूस करता था कि मैं जब भी कैसर से मिलता था तो मेरी जो अपनी फ्रस्ट्रेशन होती थी, मेरी जो ज़िंदगी में क्या कहते हैं वो ज़िंदगी से शिकवा होता था, मेरा जो ज़िंदगी से गिला होता था, कुदरत से गिला होता था, हालात से गिला होता था, फाइट करता था सिस्टम से कि ये क्या है, कैसर से मिलके मुझे वो नहीं फील होता था। कैसर में हमेशा लगता था यार जिस्मानी तौर पे वो हमसे कमतर है, हमारा कद है, लेकिन मुझे लगता है उसकी रूह के अंदर जो ना वो कुछ ऐसी अपनाहियत थी, ऐसी मजबूती थी कि उसको मिल के आपको ये महसूस होता था। और मेरी और उसकी दोस्ती काफ़ी मारूफ भी हुई और काफ़ी तार चढ़ाव का शिकार भी रही। लेकिन मुझे इस चीज़ पे खुशी है कि मैंने और उसने कुछ वक्त गुजारा है और मैं जब तक उसके साथ ताल्लुक़ रहा है मैंने कोशिश की कि मैं उसको एक अच्छा दोस्त बन के उसका साथ दे सकूं। और दुख मुझे इस चीज़ का है कि मैंने और बहुत सारे और लोग जो उसको ख्वाब दिखाते थे या उसके ख्वाबों को जानते थे, उसके ख्वाबों का मजाक उड़ाते थे। आई नो मैनी पीपल जिन्होंने उसको क्या कहते हैं ना वो सब्ज़ बाग दिखाए और मैं उससे लड़ता था कैसे ये तेरे साथ झूठ बोल रहे हैं, तुझे वक्ती तौर पे ये ऐसा करते हैं। लेकिन वो कैसर के साथ जस्ट टू मेक फन ऑफ हिज ड्रीम वैसा करते थे। मुझे अफसोस होता है कभी कभी अपने आप पर कि हम इंसानों को कितनी मामूली सी चीज़ समझते हैं। आई थिंक ये टिश्यू पेपर समझते हैं और हम क्या करते हैं जब इनको इस्तेमाल करते हैं तो हम फेंक देते हैं। मुझे अफसोस है और ये मैं अपने आप से अब दुख का अपने आप से ये इजहार कर रहा हूँ। मैं इतनी लंबी गुफ्तगू इतनी स्लो टून में करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हम जब इंसान मर जाता है तो उसकी यादों को, उसकी बातों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बट व्हेन ही और शी इज़ इन नीड हम कभी उसको याद नहीं करते। मुझे यहाँ दादा की बड़ी ज़बरदस्त बात याद आती है। मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो उस इंटरव्यू के बाद जब मैंने ख़त्म कर दिया, मैं जाने लगा तो मुझे कहने लगे कि एक बात रिकॉर्ड करो, रुक जाओ अभी ये ख़त्म नहीं करना, मेरी ये बात भी रिकॉर्ड करो। तो उन्होंने जो है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के ख़िलाफ़ बात कही कि ये मेरी इसलिए इज़्ज़त या मुझे नहीं पूछते नहीं हैं, और अगर दिखावे के तौर पे पूछते हैं तो इसलिए कि इनको पता है मैं जब तक ज़िंदा हूँ ये मेरी जायदाद
मेरी वजह से, इसलिए तो तुम मुझे पूछते हो, मेरी केयर करते हो, तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा दादा ये बात मैं, उन्होंने कर दी। मैंने कहा ये मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि अगर मैंने ये लगाई तो जो ख़ानदान के दूसरे अफराद कहेंगे कि शायद मैंने दादा को उकसाया है, दादा को कहा है कि वो ऐसी बात करे कि मैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए कहूँ कि सिर्फ मैं दादा की केयर करता हूँ, दूसरा कोई नहीं करता। लेकिन दादा ने कहा कि नहीं, तुम ये लगाओ। मैंने खैर वो नहीं लगाई, दादा को नहीं बताया, और वो वीडियो मैंने अपने एडिटर को कहा कि इसको काट दो। मैंने रखी, और फिर शायद दादा की डेथ के बाद मैंने उसको परमानेंट डिलीट कर दी ताकि वो किसी तरीके से भी वापस ना आए। सिमिलर मुझे कैसर का भी दुख है कि कैसर के साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों ने, शायद उसकी जो ज़िंदगी वो तो कुदरत के हाथ में जैसा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के हाथों में किसी की ज़िंदगी, किसी के ख्वाबों के साथ खिलवाड़ करना है, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कैसर को एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जो उसका ख्वाब था, वो इज़्ज़त की, कैसर के जहाँ मैं कहता हूँ बड़े ख्वाब थे, उसके बहुत सारे बड़े ख्वाब थे कि वो टीवी पे आना चाहता था, और वो मुझे अक्सर कहता भी था। मैंने उसे प्रॉमिस भी किया था कि जब मैं बड़ा इस तरह करूँगा तो मैं ज़रूर उस पर आऊँगा। मैं उसके लिए नहीं कर सका, जिसका मुझे दुख है। उसके ख्वाब क्या थे? वो चाहता क्या था? इज़्ज़त की रोटी, और माशरे में इज़्ज़त के साथ उसका नाम लिया जाए, उसे ओए अबे, ओए छोटे और ये कहकर ना पुकारा जाए। इसलिए वो शायद पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन तालीम हासिल करना चाहता था ये। सो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे बड़े कम लोगों का, दादा की डेथ के बाद तो शायद जो अपने साथ वाबस्ता कोई भी लोग है जो जिनकी डेथ होती है तो बड़ा फील होता है, और एक पूरा जो ना वो यादों का रेला बह उठता है। लेकिन कैसर मैंने सोचा नहीं था, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि यार इतनी जल्दी और इतना मैं उसके साथ अटैच हूँ, या इतना ज़्यादा उसकी डेथ जो है वो मेरी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट करेगी, इतना ज़्यादा मुझे रुलाएगी, इतना ज़्यादा मुझे जो ना वो डिस्टर्ब करेगी। मैं अपने आप से सवाल करूँगा, यार हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस वर्ल्ड? तुम्हारे जीने का मकसद क्या है? तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो? आई थिंक this is what really his death shocked me, and I literally I cried. बहुत स्ट्रॉन्ग, नहीं रोता मैं, लेकिन कैसर रुला गया मुझे, और इतना रुला गया कि मैं अपने सवाल करने लगा। बिलीव मी, मेरे अंदर ये दर्द है। मैं सोच रहा था मैं किसको बताऊं। कैसर नहीं। सो आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट यू कि अपने फ्रेंड्स जो हैं उनकी केयर करें, एंड सेकेंडली डोंट प्ले विद समवन ड्रीम्स। इफ यू नो कैनॉट अपलिफ्ट समवन हैंड, प्लीज़ डोंट ड्रैग हिम और हर डाउन, कि उनके ख्वाबों को, उन किसी के जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने, छोटे होने, हमसे कमतर होने का मजाक उड़ाएं। इट्स नॉट अ जॉक, बड़ा आसान सा है किसी का मजाक उड़ाना। और मैं कोई आज ये बैठ कर भाषण, ये ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ थी। आई फेल्ट दैट वे। इस वजह से मैंने कैसर से आज से 13 साल पहले दोस्ती की, और मेरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं हम किस तरह से खुशी हो रहे थे। I just want to say this, Kaisar, I'm sorry, I let you go, but I promise you, my friend, you will be in my heart forever and ever. I really miss you, yaar. I really miss you. I don't want to do that. I don't want to do that. But I miss you, Kaisar. I miss you so much.
Please forgive me and all those who could not help you and support you in your difficult time. I know that you and your family was going through a very hard and tough time, and there were so many people who don't even bother to ask you, including me. कैसे तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? आई सल्यूट टू योर फैमिली कि उन्होंने तुम्हें हर मुश्किल परेशानी में, मुझे किसी हद बात तक तसल्ली है कि तुम्हारी माँ तुमसे पहले चलेगी, वरना वो तुम्हें इस तरह नहीं देख पाती. आई रिमेंबर ऑल दोज डेज जो मैंने लम्हे तुम्हारे साथ गुजारे. I'm so proud of you. I'm so proud of you. And I hope that you are in good place because you have good heart and soul. May God bless you and give you good comfort. Thank you so much.